सोलन में ब्लिंकिट के राइडर्स ने कंपनी की कथित शोषणकारी नीतियों के खिलाफ स्टोर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू के समर्थन से हुए इस धरने में राइडर्स ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों के बावजूद कंपनी उनकी कमाई नहीं बढ़ा रही है। राइडर्स का कहना है कि घंटों मेहनत करने के बाद भी उन्हें न्यूनतम वेतन जितनी आय नहीं मिल पा रही, साथ ही बाइक सर्विस, पेट्रोल और दूरी का पूरा खर्च उठाना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी कागजों में इंश्योरेंस का दावा करती है, लेकिन दुर्घटना होने पर किसी प्रकार की मदद नहीं दी जाती। धरने में शामिल जतिन, विशाल चौहान सहित अन्य राइडर्स ने कहा कि शुरुआत में कंपनी अच्छे रेट देती थी, लेकिन राइडर्स की संख्या बढ़ने के साथ भुगतान कम कर दिया गया। जतिन ने बताया कि 8 घंटे काम करने पर मुश्किल से 300 से 400 रुपए की कमाई हो पाती है। वहीं विशाल चौहान ने कहा कि वो रोज 18 घंटे तक काम करते हैं और 200 किलोमीटर तक बाइक चलाने के बावजूद किराया और खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। राइडर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं राकेश कुमार ने इस मामले को मजदूरों की खुली लूट करार दिया। उन्होंने कहा कंपनी राइडर्स को कर्मचारी का दर्जा देने से बच रही है ताकि उन्हें पीएफ, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और न्यूनतम वेतन जैसे कानूनी अधिकार न देने पड़े। राकेश कुमार ने मांग उठाई कि मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक करना बंद किया जाए और कंपनी व राइडर्स के बीच आपसी सहमति से नया एग्रीमेंट तैयार किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं CITU का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ ब्लिंकिट स्टोर जो सोलन के अंदर है, इसके बाहर जो ब्लिंकिट राइडर्स हैं उन्होंने एक धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर आयोजित किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से जो ब्लिंकिट राइडर्स है वो ये मांग कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये मांग कर रहे हैं कि जो एक मनमाने तरीके से कंपनियों ने इन लोगों को हायर करते समय जो उनके साथ अग्रीमेंट किया है, और वो एक वन साइडेड एग्रीमेंट है जिसमें सिर्फ कंपनी की शर्तें शामिल है, और उस शर्तों के माध्यम से कंपनी बार बार ये दावा करते हुए कि ये लोग हमारे वर्कर नहीं है और पार्टनर हैं, ये कहते हुए खुले तौर पे इनका शोषण कर रही है। और 12-12, 15-15 घंटे ये वर्कर्स जो है पूरे यहाँ सोलन शहर के अंदर जो है काम करते हैं, और उसके एवज में जो पैसा इन लोगों को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत एक दयनीय स्थिति के अंदर इन लोगों से जो है काम करवाया जा रहा है। ये साफ तौर पे देखने को मिलता है, क्योंकि 15-15 घंटे करने के बाद भी अगर शाम को वर्कर जो है 1000 रुपया निकाल के भी अपने घर नहीं ले जा पा रहा है, तो ये अपने आप में जो है एक खुली जो लूट जो है उस मजदूर की यहाँ पे जो है हो रही है। उसी के विरोध में जो है खास तौर पे जो है मजदूर इस प्रदर्शन के अंदर जो है शामिल हुए हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के साथ साथ जो CITU जिला कमेटी ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है, उस समर्थन के माध्यम से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो ये रैपिडो के राइडर्स हैं इनको एक कर्मचारी का दर्जा जो है दिया जाए, क्योंकि ये किसी भी सूरत में जो है पार्टनर नहीं है कंपनी। जो पार्टनर वो होता है जो आमने सामने बैठ के बराबर की शर्तें रख के जो है कहीं ना कहीं काम करने के अंदर आया हो, लेकिन इनके ऊपर जो है शर्तें कंपनी की तरफ से थोपी गई हैं। दूसरी तरफ हमारी मांग ये है कि ब्लिंकिट राइडर्स का जो वेतन है उसको जो न्यूनतम वेतन स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है उसके अनुसार जो है उसको तय किया जाए। उसके आधार पे जो है न्यूनतम वेतन के आधार पे जो उनकी जो पर राइड है या पर आवर की जो रेट है वो तय किया जाए। तीसरे नंबर पे हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो ब्लिंकिट राइडर्स है उनकी बार बार जो है मनमाने तरीके से कंपनी के द्वारा आइडिया ब्लॉक कर दी जाती है। अगर वो अपनी मांग उठाने की कोशिश करते हैं तो जो मनमाना व्यवहार जो इन मजदूरों के साथ किया जा रहा है उसको जो है सीधे तौर पर बंद किया जाए। इसके साथ साथ जो कर्मचारियों को मिलने वाले जो वाजिब अधिकार है, जिसके अंदर PF है, ग्रेच्युटी है, मिनिमम वेज है, ये तमाम अधिकार जो है इन मजदूरों को जो है दिए जाए। इसके साथ साथ ये बात हम लोग करने यहाँ पे मांग उठा रहे हैं कि जो एग्रीमेंट अभी तक कंपनी एक यूनिलेटरली जो है अपने तरफ से जो है मजदूरों के साथ करती आई है, उसको दोनों पक्षों को बिठा के जो है एक एग्रीमेंट किया जाए, जिसके अंदर जो शर्तें हैं, जो वो आपकी वर्किंग कंडीशन की शर्तें हैं, वो साफ साफ जो है उसके अंदर मेंशन हो, और उसके अंदर दोनों का बराबरी की राय मशवरे से जो है वो शर्तें जो है तय की जाए। ये मांग जो है हमारे आज के इस प्रदर्शन की जो है रही है। देखिए सर, EPH होता है अर्निंग पर आवर, मतलब घंटे के हिसाब से अर्निंग। तो कंपनी हमारे से बात करती है घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो इन्होंने हमें जो पर आवर की अर्निंग दिखाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसी में। ये 46 मिनिमम, 46 से 64 के अराउंड एक घंटे का, हाँ बीच में, ठीक है जी। 46 इन्होंने मिनिमम कहा है, ठीक है। हम 50 मान लेते हैं, 50 का हिसाब लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम 50 को कैलकुलेट करते हैं कि हम 1 घंटे का हम 50 रुपये कमा रहे हैं और हम 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हम 8 घंटे की जो हमारी कमाई होती है वो 300 से 400 होती है, ठीक है जी। तो अगर हम इसका महीने का हिसाब लगाए तो हम एक मजदूर से भी कम कमाएंगे, जो मतलब जो सरकार ने जो लॉ दिए भी है ना, उससे भी हम कम कमाएंगे,
इस हिसाब से जो ये ऑर्डर अर्निंग पर आवर की हमें दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है सर कि जब ये कंपनी यहाँ पे आई थी, मतलब जब ये यहाँ पे खुला था, उस टाइम ये जो ईपीएस था ये मतलब काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा था, ठीक है जी। जैसे ही बाद में मतलब राइडर्स आए, बहुत सारे राइडर्स हुए, उसके बाद ये सारा का सारा जितना भी ईपीएच है वो कम कर दिया इन्होंने, और ये अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं और अपनी मर्जी से घटा देते हैं। तो कभी आप नहीं है इसका मतलब कंपनी से कि तो इनका जवाब ये होता है उस टाइम कि ये जो है वो है, ये जो है वो है, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा ये, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा ये। और आने वाले दिनों में अगर कोई त्योहार का टाइम हो तो ये फिर बढ़ भी जाता है। सिर्फ एक दिन के लिए बढ़ाते हैं, फिर बाकी अब एक दिन थोड़ी कमाना है हमने तो पूरे साल कमाना है। क्यों तो पूरे हाँ जी। जैसे माल पूरा है यहाँ पे, नहीं राइडर्स ज़्यादा नहीं है, राइडर्स ठीक हैं, ठीक है, बस वो पार्ट टाइमर आते हैं शाम को, ठीक है। अब देखो सुबह 6 बजे आते हो आप, शाम को 4-5 बजे आपने वापस जाना है काम करके। आप कितनी अर्निंग एक्सपेक्ट करते हो, आप कितना कमा, मतलब कि आप कितना लेके घर जाना चाहोगे, आप बताओ। आप सोचेंगे कि मतलब मेरे हाथ में 700 प्लस ही हो, 700 प्लस हो, ठीक है जी, पर वो हमें उतना भी नहीं बचता है। और उसमें भी 8 घंटे का हिसाब मैंने कंपनी के ही, जो कंपनी बोल रही है उसी के ही हिसाब से मैंने बता दिया आपको कि हमें, बल्कि उसमें 5 रुपए एक्स्ट्रा ही जोड़ दिए मैंने, वो तो 4 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 46 रुपए का हिसाब लगा रही है कंपनी हमारे साथ। तो अभी अधिकारियों से बातचीत हुई है हमारी और उन्होंने यही कहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या कहते, जो करना है करो। तो अब आप लोग हमारी क्या है, हम तो अपनी मांगे रखेंगे, ठीक है। और देखो जी, हम ये चाहते हैं कि हमें एक मतलब थोड़ा एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाए, हम ये चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो इंश्योरेंस हमें मिल रही है वो सबसे ज़्यादा मेन है। इंश्योरेंस जो ये इसमें दिखाया गया है, इसमें अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ मैं आपको, साथ ही साथ इसमें इंश्योरेंस का दावा करते हैं ये लोग, मेडिकल इंश्योरेंस। ये कितना लिखा है सर यहाँ पे, 1 लाख। यहाँ पे कितना लिखा है, ये हेल्थ इंश्योरेंस देती है कंपनी हमें, अगर बाई चांस हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं हम गिर पड़ जाते हैं, ठीक है, पर वो भी नहीं मिलता है हमें। हाँ, अभी वीडियो वायरल हुई अभी तो 1-2 दिन पहले, वो तो उस पर चेक कर लेना आप। एक बंदे को उसका एक्सरा वगैरह सारे डॉक्यूमेंट, हॉस्पिटल की रिपोर्ट उसने सब दिखाया, उसमें सब, इसमें अप्लाई डॉक्यूमेंट वो फिलअप करने पड़ते हैं फॉर्म में, तो वो उसने सब दिखाए हैं, उसको कोई इंश्योरेंस नहीं मिला, वादा किया। और आप देखिए ना, जब यहाँ कंपनी आई थी तो रेट कुछ और था, ठीक है, बाद में उन्होंने धीरे धीरे रेट घटा दिया सारा जितना भी था। ये बात। क्या आपका नाम है, किस मेरा नाम सर जतिन है, और हमारे को बहुत समस्या आ रही है सर। जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना सर, उस हिसाब से यहाँ पे हमारे को रेट नहीं मिल रहा है। सभी को परेशानी है, सारे भाई लोग परेशान हैं। आज हमारे को दूसरा दिन है, इनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये सिर्फ हमारे को इस चीज़ की धमकियाँ दे रहे कि तुमने जो करना वो करो, तुम्हारे अलावा आईडी बंद कर देंगे, ये हमारे को ये बता रहे हैं। और हमारे सर ये कुछ भी नहीं देख रहे, हमारा ना व्हीकल का देख रहे, कुछ भी नहीं, सिर्फ वही बता रहे कि ईपीएच बढ़ाओ, ईपीएच बढ़ाओ, ये इसी की मांग लगा रहे सर। ईपीएच कैसे बढ़ेगा सर, जब अर्निंग ही नहीं हो रही हमारी सर उस हिसाब से। ईपीएच का मतलब 1 ही घंटे का हिसाब है सर। अगर मेरे को 1 घंटे का 60 रुपये मिला, सर किलोमीटर कितना चलना पड़ रहा है सर इसमें। पूरे दिन में एक बंदा 150 किलोमीटर चलता है सर, और ये हमारे को 160 पैसा दे रहे सर। उसमें सारा खर्चा सर हमारा, बाइक का मेंटेनेंस हमारी है, और तेल का हमारा है सर। सिर्फ रेट तक नहीं दे रही है सर। ये पहले अच्छे रेट भी दे रहे थे, अब ये बहुत कम कर दिए इन्होंने रेट। अब इस रेट में तो किसी का भी पूरा नहीं हो रहा है। कितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं ब्लिंकिट में? यहाँ पे जो भी टोटल राइडर्स है अभी, ये तो फुल टाइमर्स है। बाकी जो दूसरे पार्ट टाइमर्स है, जो पार्ट टाइमर्स आते हैं, वैसे 300 के आसपास है। हाँ जी सर, मेरा नाम विशाल चौहान है। और सर, जो हम राइडरों ने जो यहाँ पे ये हड़ताल की है, इसका कारण सर सभी ने बता दिया है कि हमारे जो रेट नहीं दिए जा रहे। सबसे जो मेन मुद्दा है सर, हमारे को यहाँ पे, मैं पर्सनली और सारे राइडर्स 18-18 घंटे सर काम करते हैं, रात के 2-2 बजे तक सर सब काम करते हैं। यहाँ पे सर ऐसे भी राइडर्स है जो अपनी फैमिली यहाँ से संभालते हैं, और सर हम स्टूडेंट है, हम खुद भी यहाँ से अपना जो है
किस्तें वगैरह निकालते हैं, स्टूडेंट का जो खर्चा है वो निकालते हैं, यहाँ से फीस वगैरह निकालते हैं। तो सर वो अभी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सर हमारे तो यहाँ पे जो रूम रेंट का भी वो भी लाले पड़ रहे हैं निकालने के लिए। तो सर हम कंपनी से यही मांग कर रहे हैं, या तो हमारे प्राइस बढ़ा दो, जो हम राइडर काम कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ा दो। अगर सर कुछ तो हमारे को ऐसा बेनिफिट दो जिससे हमारे को भी बेनिफिट निकले, हमारा रूम में निकले और सारी चीज़ें जो है हमारी यहाँ से निकल पड़े। अब सर कोई बंदा ऐसा है यहाँ पे जिसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है इस ब्लिंकिट के पीछे। और सर जब हम यहाँ पे, सर मैंने खुद पर्सनली जॉब छोड़ी है और यहाँ पे कई राइडर ऐसे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी है। तो सर हमारे को जॉब छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो सर पर्सनली मैं 2 बजे तक मैं काम करता हूँ और 18 घंटे में खुद काम करता हूँ यहाँ पे। और फिर भी सर हमारे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर सर हम 18 घंटे काम करते हैं तो सर हम अर्निंग इतनी कर पाते हैं 900 या 1000। उसमें से सर आप अपना पेट्रोल का लगा लो, बाइक सर्विस का लगा लो। सर दिन भर में मैं खुद चलता हूँ 120 किलोमीटर, 180 या 200 के आसपास सारे बंदे चलते हैं यहाँ पे। तो सर मैं यही मांग करूँगा कि जो कंपनी है वो हमारी मांग को सुने और हमारे जो क्या कहते हैं यहाँ पे प्राइस बढ़ाएं, या तो पर किलोमीटर अच्छे से, जिससे हमारा सभी राइडरों का फ़ायदा हो, पार्ट टाइमर का भी, और जो यहाँ पे फुल टाइम काम कर रहा हो उसका फ़ायदा हो। तो सर मैं यही मांग करूँगा कंपनी से। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shoolini students learn to shape the future. Shoolini University. Apply now.